सबको जय मसीह की। अच्छा, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो पहले तो बात थी, पहले भी भाई दानियल राज मास्टर जी उन्होंने बताया था। उनकी एक वीडियो वहाँ तो मेंशन की थी, अगर जहाँ भी चाहे तो जहाँ भी मैं मेंशन कर दूँगा। उन्होंने कहा था कि जो प्रभु भोज है, प्रभु भोज से पहले भी हम बैप्टिज़्म ले सकते हैं। बल्कि ये विश्वास पे निर्भर है, अगर आप विश्वास करते हो तो प्रभु भोज ले सकते हो, ठीक है। तो पर जहाँ पर बात कमी ये आ रही है कि अगर इंसान विश्वास कर रहा है तो भाई उसको बैप्टिज़्म लेने में क्या प्रॉब्लम है, वो बैप्टिज़्म क्यों नहीं ले रहा? मसला इस बात का आता है ना। ठीक है, उनका कहना ठीक है कि अगर विश्वास करता है तो वो बैप्टिज़्म भले 2 दिन 4 दिन बाद जब टाइम मिले उसका ले ले। भई जहाँ टाइम मिलने की ज़रूरत नहीं, जहाँ अपने खुद पे निर्भर नहीं है। वचन कहता है कि जब विश्वास करो, है ना? जो विश्वास करता है वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, ठीक है। और वो आज्ञा को मानने के लिए खुदा ने हमें वो पवित्र आत्मा भी दिया है। मैं अब उनकी बात कर रहा हूँ जो विश्वास करते हैं, जो सच में मन फिराव करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ ना। जो विश्वास नहीं करते उनके बारे में तो भले वो प्रभु भोज भी कर रहे हैं, चाहे वो बैप्टिज्म भी ले रहे, चाहे वो हर संडे चर्च भी आ रहे हैं, उनकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मसीहत में भी 2 तरह के मसीह मिल जाते हैं। एक तो मत्ती 7:21 के हिसाब से कि हे प्रभु कहने वाले खुदा के राज में नहीं जा सकते। और दूसरा रोमियो 8:9 के मुताबिक कि जिसमें खुदा का रूह नहीं है वो खुदा का जन नहीं है। तो मतलब कौन है? जिसमें खुदा का रूह है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मसीहियों की, पहले मसीहियों की बात करेंगे जो क्रिश्चियन है रोमियो 8:9 के मुताबिक, जो मन फिरा के पवित्र आत्मा पाए। अब उन लोगों को जब वो कह रहे हैं कि भाई हमने मन फिरा लिया है, ठीक है, जब वो मन फिरा लेते हैं तो उनको बैप्टिज्म लेने में क्या प्रॉब्लम है? चाहे वो आज ले चाहे वो कल ले। बल्कि बाइबल में जितनी भी हमको वाक्य मिलते हैं, जब भी हम प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय उसका 41 और 42 वचन पढ़ते, वहाँ भी पतरस प्रीच कर रहा होता है। और प्रीच करते करने के बाद वो वहाँ 3000 लोग बैप्टिज्म लिए। और आगे 42 वचन में भी लिखा हुआ है कि जो बैप्टिज्म लिए थे वो लोग उनके साथ शिक्षा लेने में, उनके साथ संगति में, दुआ प्रार्थना में और रोटी तोड़ने में उनके साथ बने रहते थे। मतलब कि प्रभु भोज और वचन और जो भी शिक्षा देते थे उनको सीखते रहते थे उनके साथ रहकर, ठीक है। और उससे पहले जब हम देखें, जब पतरस प्रीचिंग शुरू कर ही रहा है, तब वहाँ भी कहता कि अपने अपने मन फिराओ, तौबा करो और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बैप्टिज्म लो, ठीक है। और दूसरी बात, जब पौलुस ने मन फिराया उसने भी बैप्टिज्म लिया। जब खोजे ने मन फिराया तो फिलिप्पुस ने तुरंत उसको बैप्टिज्म दिया। वो खोजा बोला कि भाई अभी कौन मेरे को रोक सकता है बैप्टिज्म लेने के लिए? तो वहाँ खोजे ने बैप्टिज्म लिया। फिर आगे जब देखे, जब पौलुस बंदी गृह में बंद था, सिलास और पौलुस जब वो दुआ कर रहे थे, वहाँ आराधना कर रहे थे, तब भी वहाँ देखिए वहाँ का जो दरोगा था उनके घर में जाके उन लोगों ने भी तुरंत खुदा का वचन जब ग्रहण किया। वचन में लिखा है ना, स्पेशली एक एक वचन में वहाँ जो जो बोल रहा हूँ वहाँ रखता जाऊँगा, ठीक है। तो उन लोगों ने जब खुदा का वचन सुनाया पौलुस और सिलास ने, उन लोगों ने भी फिर तुरंत बैप्टिज्म लिया। वहाँ लिखा स्पेशली, बल्कि हर वाक्य में हमको ये मिलता है कि बैप्टिज्म लिया, बैप्टिज्म लो, बैप्टिज्म दिया। जिन्होंने विश्वास किया वो बैप्टिज्म ले, है ना। जबकि मरकुस 16 में भी लिखा हुआ है कि जो विश्वास करता है वो बैप्टिज्म ले और बचाया जाएगा, ठीक है। वहाँ पर भी ये लिखा है। पर इनका कहना ये है कि बैप्टिज्म कभी भी ले लो, बाद में भी ले लो। तो ये तो दरअसल बिल्कुल बाइबल के उलट शिक्षा है ना। बल्कि बाइबल तो हमको ये बताती नहीं है कि भाई आप पहले बैप्टिज्म ले लो, चाहे बाद में प्रभु भोज ले लो, या पहले प्रभु भोज ले लो बाद में बैप्टिज्म ले लो। ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट हमको नज़र नहीं आता। बल्कि यही नज़र आता है हमको कि बैप्टिज्म दिया, और यूहन्ना ने भी यही प्रीचिंग किया, बैप्टिज्म लो। अब ये किस बेस पे जो टीचिंग बना रहे हैं? अब इनका जो मानना है, जब उत्पत्ति की किताब हम पढ़ते हैं ना, वहाँ जब मलकीसिदक और इब्राहिम जब मिले थे, जब इब्राहिम जंग जीत के आ रहा था अपने भतीजे को छुड़ा के, तब वो मलकीसिदक से मिला और उन लोगों ने जो वहाँ भोजन किया, वहाँ जो भोजन, वहाँ जो दाखरस और रोटी की जो जिक्र आ रहा है, वहाँ इनका मानना है कि वहाँ जो रोटी और दाखरस का जिक्र मिल रहा है, वहाँ इन लोगों ने
इब्राहिम और मलिकिसदिक ने प्रभु भोज किया था। ये बिल्कुल बाइबल के उलट शिक्षा है। अब देखो, इतनी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही है, चाहे वो कोई भी हो, स्पेशली मैं दानियल को नहीं मेंशन कर रहा हूँ, उनको नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो। अब जिनको इतनी सी बात बाइबल की बेसिक नॉलेज नहीं है, तो भाई वो कौन सी टीचिंग दे रहा है, मेरे को वो समझ नहीं आ रही। वहाँ मलिकिसदिक क्या अगले शरण अगले समय में क्या वो हमारे लिए कुर्बान होने वाला था? क्या हमारे लिए वो कुर्बानी देने वाला था? ये बात समझे। जबकि मसीह खुद कहता है, मसीह ने जब हमारा प्रभु भोज किया था, जब 12 रसूलों के साथ, उन्होंने कहा कि ये देह है जो मेरी तोड़ी जाएगी, है ना, ये मेरी देह है, ये मेरा लहू है। ये संबोधित करते हुए उन्होंने चेलों के साथ वो प्रभु भोज किया, और आगे भी हम करते हैं उसी कुर्बानी को याद करके। भाई हम जब ये बात करते हैं तो हम मलिकिसदिक और इब्राहिम वाले वाक्य को तो याद नहीं करते हैं ना। जबकि अपना कुरिन्थियों के खत 11 में 10 के 11 में पौलुस ज़रूर ये कहता है कि भाई हम जब ये प्रभु भोज इकट्ठा करने के लिए बैठते हैं, तो हम मसीह की वो कुर्बानी को याद करते हैं। वहाँ पौलुस ये तो नहीं कहता कि भाई हम मलिकिसदिक और इब्राहिम का जो मिलते हैं, उन लोगों ने भोजन किया, उसको याद कर रहे हैं। वह पौलुस ये तो नहीं कहता ना, और बाइबल में कहीं भी जिक्र नहीं है। और रही बात, जब मसीह ने भी जब ब्रेड और अपना दाखरस दिया, तब भी मसीह ने ये तो नहीं कहा कि भाई ये जो हम कर रहे हैं, ये मलिकिसदिक और इब्राहिम के वाक्य को याद करके कर रहे हो, और आगे तुम भी किया करो। मसीह ने भी ये शिक्षा नहीं दी, और आगे चेलों ने भी ये शिक्षा नहीं दी। और ये शिक्षा कहाँ से निकली, कैसे निकली, ये तो फिर भाई साहब ही जानते हैं। ये बिल्कुल बाइबल के उलट है। बेशक मेरे लिहाजे से अगर किसी को लग रहा है कि गुस्से में बोल रहा है, चाहे जैसे भी बोल रहा है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो सच है उसको मैं गुस्से में भी बोलूँगा, हंसी में भी बोलूँगा। पर जब ऐसी उलट पुलट शिक्षा निकल के आती है ना, तब प्रेम से नहीं, तब थोड़ा गुस्सा ही निकलता है। भाई ये लोगों को थोड़ा भी खुदा का भय नहीं है, खुदा का भय नहीं है, खुदा का थोड़ा सा भी डर नहीं है, बस अपने ही सब देख रहे हैं। अब इनका कॉन्सेप्ट ये कि वहाँ इब्राहिम ने तो उस समय खतना भी नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने प्रभु भोज किया ना। तो आज हमको भी बैप्टिज़्म की ज़रूरत नहीं है अभी। जब एक विश्वासी कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ, तो उसको प्रभु भोज दे देना चाहिए। तो वही प्रभु भोज दे देना चाहिए। आप किस बेस पे प्रभु, आप विश्वासी के अंदर बैठ के तो देख नहीं रहे हो ना कि विश्वासी किस हद तक विश्वास कर रहा है। आज हमारे लिए सिर्फ यही पहचान होती है कि एक विश्वासी ने पानी का बैप्टिज़्म ले लिया है, वो मसीहत में शामिल हो गया है। आगे वो मन फिरा के बैप्टिज़्म लिया है चाहे नहीं लिया, वो अब वो जानता है, चाहे फिर खुदा जानता है, उन दोनों की बात है। एक पास्टर, एक सेवक के लिए यही ऑथेंटिकेट बात है कि पानी का बैप्टिज़्म ले लिया है उसने, इसी को बेस पे वो दे देता है। ठीक है। अब ऐसी बातें कहाँ से निकल कर आ रही है, वो मेरे को नहीं समझ आ रही। अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं दूंगा। मानिए मेरा बेटा मेरे से अगर बाइक मांग रहा है, ठीक है, बाइक मांग रहा है, अभी तो खैर छोटा है, लेकिन मैं एज एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए वो 8-9 साल का है, उसको बाइक में दे दिया चलाने के लिए। अब आगे अगर वो उस बाइक से कोई नुकसान कर दे, ठोक दे, तो किसका गलती निकलेगा? गलती मेरा निकलेगा, क्योंकि बोलने वाला मेरे को बोलेगा भी तेरे को समझ नहीं थी कि तू उसको दे दिया, उसके वो चलाने के लायक है क्या, है ना? तो गलती मेरी निकलेगी। अब एक दूसरा पॉइंट और। अब मान लीजिए मेरा बेटा लगभग 14-15 साल के आसपास है। अब वो बाइक ठीक ठाक चला लेता है ना, लेकिन लॉ के हिसाब अभी वो नियम के अनुसार नहीं है कि वो एक बाइक ड्राइव कर पाए, चाहे इधर उधर जा सके, जैसे भी है। ठीक है। अब वो फिर नुकसान कर दिया अच्छा खासा ना। अब गलती किसकी निकलेगी? फिर मेरी गलती निकलेगी ना, कि भाई जब तेरे को पता है कि अभी वो लॉ के अंडर नहीं आया है, उसकी जो एज है अभी वो नीचे ही है, जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अभी ड्राइविंग नहीं कर सकता था, तो आपने गाड़ी दिया तो दिया क्यों उसको? अब फिर मेरी गलती निकलेगी। अब तीसरी बात कि अब वो 18-19 साल का हो गया, ठीक है, लॉ के अंडर आ गया है, अपना आराम से उसका लाइसेंस भी बना दिया, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते थे उसको सब क्लियर करके अब मैं उसको गाड़ी भी दे दी, डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए, जो भी प्रक्रिया थी उसको पूरा करके उसको दे दिया, प्रोसेसिंग कंप्लीट करके। अब वो जब गलती करेगा, चाहे वो कुछ भी पकड़ा जाएगा, अब मेरे पे नहीं, उस पे गलती, उस पे वो पनिश का हकदार है। पनिशमेंट जो भी मिलेगी, जो भी होगा, वो सब उसकी जिम्मेवारी। अब मेरे को कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरा जो भी कंप्लीट प्रोसेस था वो कर दिया। अब वो आगे वो जाने
कि कैसे किया नुकसान, गलती गलती है चाहे सही है वो जानता है, जिन्होंने पकड़ा चाहे वो जानते, मैं नहीं जानता उस बात को। अब वो गलती का हकदार वो है, सज़ा का हकदार वो है, मैं नहीं हूँ, मैं फुर्सत हूँ। अब ऐसे ही एक पास्टर को, एक सेवक को होना चाहिए। कभी एक विश्वासी जब आ रहा है, जब विश्वासी को इस बात की नॉलेज नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, तो एक पास्टर को वो अच्छे से क्लियरली उसको बताना चाहिए। अगर वो मान लीजिए आपके चर्च में आया है, आप उसको प्रभु भोज नहीं दे रहे हो, वो कह रहा है मैं विश्वास कर रहा हूँ, तो ठीक है, अगर आप प्रभु भोज नहीं दे रहे हो तो मैं दूसरे चर्च में चला जाऊँगा। तो पास्टर की को ये कहना चाहिए कि भाई जहाँ तेरे को मिल रहा है तू ले ले, लेकिन मेरे को जो अनुशासन बाइबल में मिला है मैं उसी को फॉलो करके हुए वही करूँगा। आगे जहाँ जो तेरे को दे रहा है प्रभु भोज बैप्टिज्म के बिना तू ले ले जाके। मैं ये काम बिल्कुल वचन के खिलाफ, इतना कहने में क्या प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। इंसान दुनिया के आगे भले झूठा हो जाए, लेकिन कभी भी खुदा के आगे झूठा नहीं होना चाहिए। इतना होना चाहिए मन में जो भय खुदा का, ठीक है। अब वो ले ले, अगर मान लीजिए एज एग्जाम्पल इस पास्टर ने उसका बैप्टिज्म नहीं देखा, ठीक है, प्रभु बोझ दे दिया, आगे फिर वो उलट पुलट काम कर रहा है, तो इसका जिम्मेवार कौन ठहरा? वो विश्वासी ठहरा कि ये पास्टर ठहरा? ये पास्टर ही ठहरेगा, क्योंकि आगे अगर खुदा न्याय करेगा तो ये तो बोलेगा ही विश्वासी वैसे भी इंसान क्या है ना, अपनी गलती नहीं मानता, दूसरे पे दोष लगाता है। तो ये तो वो मानेगा, बोलेगा ही नहीं कि भाई पास्टर खुदा अगर मेरे को नहीं पता था तो ये पास्टर को तो पता था ना, ये पास्टर ने बैप्टिज्म मेरे को क्यों नहीं दिया, है ना। तो पास्टर फिर क्या बोलेगा कि मैंने तो विश्वास ही देखा, तो खुदा बोलेगा नहीं, खुदा तू है कि मैं, उस तेरे को कैसे पता कि वो पूरा विश्वास में आ गया है ना। यहाँ गलती किसकी निकली? पास्टर की। जैसे उस समय गलती मेरी निकली थी ना, जब बाइक देते समय पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके नहीं, जैसे मेरी गलती निकली थी वैसे इस पास्टर की गलती निकलेगी। और दूसरी बात, और वचन हमको ये भी कहता है कि जो भी सेवक है ना, सबसे ज़्यादा सख्त न्याय उसी का होगा। और ये सेवक आंख खोल के, दिमाग खोल के, कान खोल के, दिल खोल के सुन ले एक बार। जिसको सुनना है सुने, जिसको नहीं सुनना वो खुदा जानता। फिर जो मेरे को है बाइबल के अनुसार सही है वो मैं बताऊंगा, जिसको सुनना सुने, जिसको नहीं सुनना ना सुने। मैं फुर्सत हूँ, जैसे मैं अपने बच्चे के डॉक्यूमेंट बना के फुर्सत था ना, वैसे मैं भी अभी फुर्सत हूँ। और इसी तरह सेवक को भी अपने सेवकाई में अपने माइंड में पूरा क्लियर और फ्रीडम और आज़ाद होना चाहिए कि मैंने जो बाइबल के अनुसार शिक्षा दी थी उसको मैंने दिया है, आगे लेने वाला सही लिया गलत लिया अब वो उसकी प्रॉब्लम है, मैंने जो सही था वो दिया। और ऐसे सेवक को भी होना चाहिए, ठीक है। और मैं फिर दोबारा कर रहा हूँ, आगे फिर मेंशन करूँगा इसी बात को कि सबसे ज़्यादा सख्त न्याय सेवकों का होगा, ठीक है। अच्छे से प्रीच करें, नहीं करना तो खुदा जानता है, मैं कोई खुदा नहीं हूँ जिसका न्याय कर रहा हूँ। लेकिन एक बार और देख ले अपने अंदर, जो अनुशासन है उसी को फॉलो करें। और दूसरी बात और, इनका कहना ये था कि बाइबल में ये नहीं लिखा हुआ कि प्रभु भोज है वो बैप्टिज्म के पहले लेना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये भी नहीं लिखा है कि प्रभु भोज जो बैप्टिज्म के बाद में लेना चाहिए। भाई जब अगर हमको ये दोनों बातें नहीं मिलती है, दोनों बातें नहीं ना मिलती है, ना तो प्रभु भोज पहले लेना चाहिए बैप्टिज्म के, ना बाद में लेना चाहिए। जब ये दोनों पॉइंट नहीं मिलते तो बीच वाला जो पॉइंट वो क्लियर कट ये वो एक तरीके से मान के चलिए ये खुदा का वचन है ना। एक साइड पे ये आ गया है कि बैप्टिज्म बाद में नहीं लेना है, ठीक है, ये नहीं लिखा है। दूसरी आज्ञा ये भी है कि बैप्टिज्म बाद में पहले नहीं लेना है, मतलब कि ना पहले ना बाद में, बीच में जो वचन आता है ना हमारे पास, ये खुदा का वचन तो आता है ना हमारे पास, ये तो है ना बीच में। तो जब यही हमको अनुशासन सिखा रहा है तो भाई अपना हमको क्या अनुशासन अलग से बनाने की ज़रूरत है? अगर हमको अपने अनुशासन बनाने तो बाइबल छोड़ दे, फिर अपने ही लॉजिक, अपने फिर रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। और रेफरेंस भी जो लेते बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होता है। एक तरफ जो रेफरेंस दिए थे मरकुस 16:16 कि जो विश्वास करता है वो बैप्टिज्म ले, तो वहाँ लिखा हुआ है साफ, तो भाई फिर बैप्टिज्म क्यों नहीं दे रहे आप? ठीक है, देना चाहिए ना, क्यों नहीं दे रहे जी? मेरे को वो समझ नहीं आ रही। तो वचन कहीं भी ये आज्ञा नहीं देता है कि ऐसा करो, जो हमको आज्ञा ऑलरेडी मिली हुई उसी को लिखे, उसी को माने ना।
हर जगह लिखा हुआ बैप्टिज्म लिया। चेलों ने कहीं भी ये प्रीचिंग नहीं की हुई कि प्रभु भोज पहले उन्होंने किया चाहे बाद में, ऐसा कोई भी वाक्य हमको एक भी वाक्य नहीं मिलता, एक भी वाक्य। जबकि ये वाक्य मिलता भी जो मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने बैप्टिज्म लिया उन्होंने खुदा के साथ वो प्रभु भोज किया, चेलों के साथ प्रभु भोज किया। ये वाक्य हमको प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 41 और 42 वो वहाँ मिलता भी कि 3000 लोगों ने बैप्टिज्म लिया। उसके बाद वो चेलों के साथ रहते थे, रोटी भी तोड़ते थे, मतलब कि प्रभु भोज भी करते थे, वचन भी सीखते थे, दुआ प्रार्थना भी करते थे, आराधना भी करते। ये वाक्य हमको मिलता है। बल्कि ये भाई साहब कहते हैं कि ये वाक्य हमको मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता? अब मेरे को एक भी वाक्य ये बता दे भाई साहब कि उन्होंने पहले प्रभु भोज कर लिया है और बाद में बैप्टिज्म लिया। ऐसा एक भी वाक्य अगर हो तो मेरे को दे दे, मैं अपनी गलती स्वीकार करने के लिए स्वीकार करूँगा, ठीक है, मैं मान लूँगा। पर ऐसा वाक्य एक भी नहीं न्यू टेस्टमेंट में कहीं चेलों ने ये प्रीच नहीं किया कि आप विश्वास करते तो प्रभु भोज ले लो, बैप्टिज्म बाद में भी ले लो जब आपके पास टाइम मिले, चाहे आपके पास्टर के पास टाइम मिले। ऐसा कुछ नहीं है। एक पास्टर से मेरी और बात हुई थी, वो कह रहे थे कि मेरे साथ कुछ भाई रहते हैं 6-7 महीने से भी रहते हैं, तो मैं उनको ये नहीं दिखता कि उन्होंने बैप्टिज्म लिया है कि नहीं लिया, मैं प्रभु भोज दे देता हूँ। भाई 6-7 महीने से जब आप उनके साथ, आपको ये नहीं पता था कि वो प्रभु भोज लेने के अभी उस प्रोसेस में पहुंचा है कि नहीं। अगर बैप्टिज्म नहीं लिया तो आप दे दो उसको ना, देने में क्या प्रॉब्लम है? भाई पास्टर का काम ही यही है। खुदा ने अगर ठहराया है तो उसका काम ही यही है ना, खुदा की भेड़ों को संभालना। अगर एक है तो एक दे दो, चलो मान लीजिए कहीं प्रॉब्लम हो रही है, नहीं है तो ठीक है, उसको बोल दो कि भाई नेक्स्ट संडे, इस वीक में मैं चाहे नेक्स्ट संडे में आपको बैप्टिज्म कर दूंगा, मिल रहा है कोई ठीक, नहीं तो मैं आपका केले का कर दूंगा। उसके बाद जो भी है वो आप प्रभु भोज ले सकते हैं। और अच्छा, दूसरी बात इनकी ये है कि अगर कोई इंसान विश्वास करता है ना, तो उस विश्वास के बेस पे ये मतलब कि प्रभु भोजन को दे देते हैं। ठीक है, अच्छा है, विश्वास होना भी चाहिए, लेकिन विश्वास जो है अमल के बिना मरा हुआ है, जी वचन भी हमको कहता है। ठीक है, एक बंदा विश्वास कर रहा है तो उसके अनुसार चल नहीं रहा, तो वो विश्वास भी कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, एक तो ये बात निकल आती है। और दूसरी बात यह है कि ये अगर इनका कहना ये है कि विश्वास के बेस पर हम प्रभु भोज दे देते हैं, ठीक है, बैप्टिज्म वाले उसने नहीं लिया, ठीक है, क्यों नहीं लिया वो मैं पीछे बता चुका हूँ। अगर नहीं लिया है तो इनको प्रभु भोज दे देते हैं, ठीक है। अब अगर इनको लगता है कि विश्वास के बेस पर ये प्रभु भोज इनको दे रहे हैं, इंसान तो विश्वास करता ही ना, तो बैप्टिज्म भी क्यों दे रहे? फिर बैप्टिज्म भी रहने दे। जब पता है कि विश्वास के बेस पे जा ही रहा है वो, खुदा की बादशाही में तो जाएगा जाएगा, तो प्रभु भोज भी बैप्टिज्म भी मत दे, उसको रहने दे। फिर बैप्टिज्म क्यों दे रहे हैं, है ना? तो ऐसे में तो क्या, फिर प्रभु भोज भी रहने दे। आगे आने वाले समय में फिर ये भी इंसान को ये सोचना चाहिए, पास्टर ये भी फिर प्रीच करना शुरू कर देंगे, फिर ये भी शिक्षा निकल आएगी कि भाई इंसान जो है वो विश्वास करता है, ठीक है, तो प्रभु भोज की भी जरूरत नहीं है और बैप्टिज्म की जरूरत नहीं है। तो फिर ऐसे में तो मसीह की आज्ञा फिर जो है वो तो खत्म ही हो गई, है ना? फिर वो कैसा खुदा से प्रेम, जबकि वचन हमको कहता है यूहन्ना की अंजील में कि जो खुदा से प्रेम करता है वो खुदा की आज्ञा को मानता है ना? उस खुदा को मान, आज्ञा को मानने के लिए भी वो खुदा ने हमको पवित्र आत्मा दी है। तो भाई कौन सा पवित्र आत्मा जो हमको आज्ञा को ही करने में सफल नहीं हो रहा? अगर वो ये दो आज्ञा करने में सफल नहीं हो रहा है, तो फिर खुदा का आत्मा तो हमको खुदा की बादशाही में कैसे लेके जाएगा? जहां ही खुदा की कमजोरी नजर आती है फिर तो हमको ना, कि खुदा का जो रूह है वो हमको आज्ञा करने में हमारी मदद नहीं कर रहा है ना? तो ऐसे में तो आने वाले समय में फिर ये भी प्रीचिंग करना शुरू हो जाएगी कि भाई पास्टर साहब मैं विश्वास करता हूँ लेकिन प्रभु भोज भी नहीं ले सकता क्योंकि मेरे घर से मनाही है, मैं नहीं ले पाऊंगा, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, नहीं ये ले पाऊंगा। तो बोलेगा ठीक है, तो विश्वास तो करता, खुदा की बादशाही में चला जाएगा। तो ऐसे में प्रभु भोज भी गया, फिर बोलेगा कि यार मैं तो बैप्टिज्म भी नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे घर में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो पास्टर बोलेगा ठीक है, तो प्रभु बैप्टिज्म भी रहने दे, विश्वास तो करता ही है ना। ये ऑलरेडी वैसे शिक्षा बनी हुई कि बिना बैप्टिज्म के भी आप खुदा की बादशाही में चले जाएंगे। खैर मैं अब उस पे नहीं आ रहा, लेकिन वो ऑलरेडी एक तो आज्ञा खुदा की बंद हुई हुई है, दूसरी भी आज्ञा को बंद कर रहे हैं। तो ये मतलब डायरेक्टली ये कहते ना हुए कि प्रभु भोज की कोई जरूरत नहीं है,
तो इसको इनडायरेक्ट ऐसे कह रहे हैं कि जब भी आपके पास टाइम हो तो आप बैप्टिज्म ले लो। ठीक है, ये तो बिल्कुल बाइबल के खिलाफ की शिक्षा है। ऐसा कोई भी तालीम हमको नहीं मिलती। ये एक अनुशासन है जो मसीह ने हमको दिया हुआ है, तो क्यों ना हम उसी अनुशासन के अनुसार ही चले, ना कि पास्टरों के अपने बनाए हुए अनुशासनों की तरह, है ना। तो ये अनुशासन हमको मिल रहा है, तो इस अनुशासन को फॉलो करना हर मसीह का फर्ज है। और खास करके जो मेन लागू है वो है पास्टरों का। पास्टरों को ये सब चीज सिखाना चाहिए ना। अगर मान लीजिए विश्वासी एक, ठीक है, साल से 2 साल से अच्छे विश्वास में है, ईमानदार बना हुआ है, तो पास्टर को चाहिए कि भाई उसको जो सिखाए कि ठीक है तो विश्वास करता है, अच्छी बात है, लेकिन जो प्रभु की आज्ञा भी है, हमको वो आज्ञा को भी फॉलो करना है, आज्ञा को भी मानना है। बैप्टिज्म लो, प्रभु भोज भी लो, ये आज्ञा है, हमको मानना चाहिए। ये एक सबसे जिम्मेवारी जो है वो पास्टर की है। ठीक है, खुदा की भेड़े जो है वो अपने चिरवाहों के नक्शों पे चलती है, उनके पाँव के निशानों में चलती है। लेकिन भेड़ में एक ये भी क्वालिटी है कि वो बहुत भोली भाली होती है। जैसे चरवाहा उसको चरवाएगा वैसे वो चलती है उसके पीछे पीछे। और एक भेड़ को होना भी ऐसा चाहिए। हम सब भेड़े हैं, जैसे हमारा मसीह चला वैसे ही हमको मसीह के पद निशानों में, पतरस भी कहता है कि भाई हमको मसीह के पद निशानों पे चलना है। ठीक है, तो हमको वो मसीह के पद निशानों में जो निशान छोड़ के गया मसीह, उनके अनुसार हमको चलना है। कहने का मतलब ये है, ठीक है, मसीह को फॉलो करना है। तो वैसे ही एक पास्टर जो है वो एक मसीह को रिप्रेजेंट करता है, वो चरवाहे को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पास्टर का एक अधिकार है, एक क्या बोलते हैं, उसकी जिम्मेवारी है तो अपनी भेड़ों को अच्छे से सही सलामत से खुदा की बादशाही में लेके जाना। और जहां ये भेड़ों को सिखा रहा है कि भाई आप ऐसा कर लो वैसा कर लो खुदा की बादशाही में, तो ये बिल्कुल जो ब्लेम है, ये जो दोष है, सीधा सेवक पे जाएगा। ठीक है, और वचन ये भी कहता है कि बहुत से उपदेशक ना बने। अगर नहीं पता तो छोड़ दो ना, उस बात को छोड़ दो, जब खुदा सिखाएगा उसको तब सिखा दो। बहुते उपदेशक ना बने, क्योंकि उपदेशकों का जो न्याय है वो सख्ती से होगा। तो ये उपदेशक एक बार सुन ले और अच्छे से, पहले भी मैं बता चुका हूं, जो ये सिखा रहे हैं दूसरों को, ये बिल्कुल अनुचित रीति है, अनुचित रीति है। ठीक है, वो करंथियों के खत में पौलुस ये कहता है कि जो कि प्रभु बोझ अनुचित रीति से ले रहा है। तो भाई अगर लेने वाले को उचित रीति नहीं पता है कि मैं कैसे लूं, क्या सही है क्या गलत है, तो भाई पास्टर का तो एक फर्ज है ना, एक सेवक का तो फर्ज है ना, वो तो उचित रीति जानता है ना। उस उचित रीति के अनुसार वो जो बाइबल में हमको मिला है उसी के अनुसार सिखाए ना। तो ये ऐसे में क्या है, पास्टर भी तो अनुचित रीति से फिर दे रहा है। वो लेने वाला तो ले ही रहा है, लेने वाले की गलती कम है, लेकिन देने वाले की गलती फिर ज्यादा निकल रही है। तो ऐसे में तो क्या है, आने वाले समय में जो पूरी शिक्षा अदल बदल हो जाएगी। अगर हम ही अभी इसको नहीं संभाला, अच्छे से नहीं दिया, तो आगे में बहुत जाके गड़बड़ हो जाएगी। और इसका जो दोष है, जो गलती है, वो सिर्फ पास्टर पे ही जाएगी, क्योंकि पास्टर ने शिक्षाओं को अच्छे तरीके से ना तो समझा ना समझाए हैं। तो पहले अच्छे से खुद सीख लो क्या सही है क्या गलत है, वो हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो एक बार और मैं बता रहा हूं कि प्रभु भोज के बैप्टिज्म के बिना प्रभु भोज बाइबल में हमको कहीं नहीं मिलता। ये लेना भी अनुचित रीति है, और जो दे रहा है वो भी अनुचित रीति से ही दे रहा है। ठीक है, और अगर इनका दावा है कि वो विश्वास तो कर ही रहा है ना, मैं दोबारा फिर रिपीट करूं, अगर इनको लगता है कि विश्वास करता है, तो फिर ऐसा करो, अपना बैप्टिज्म इसको मत दो। प्रभु भोज क्यों दे रहे हो, बैप्टिज्म ही मत दो ना फिर। तो ऐसे में अपने चर्चों में फिर यही प्रीच शुरू कर दो कि विश्वास जरूरी है ज्यादा। हर जगह विश्वास 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 ही लिखा है, आपको बाइबल में देखिए विश्वास ही बेस है, तो हमको विश्वास जरूरी है। और प्रभु भोज भी कोई खास जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं, बैप्टिज्म भी जरूरी। फिर ये प्रीच करना शुरू कर दे, फिर ये भी करें ना प्रीच, क्यों नहीं करते फिर। जब मसीह की एक आज्ञा को आप अनफॉलो कर ही रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं उसको, ठीक है, तो दूसरी को भी फिर कर दो ना। खुदा की बादशाही में तो जाएंगे जाएंगे, विश्वास है ना आपके पास। तो ये बिल्कुल बाइबल ये नहीं कहता कि विश्वास, ठीक है विश्वास हम में है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन वो कैसा विश्वास है भाई, एक बाप का अपने बच्चों पे और बच्चों का बेटों पे, कि भाई वो उसकी आज्ञा नहीं मान रहा, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा कह रहा है कि मैं विश्वास करता हूं आपकी हर एक बात पे, अच्छे से प्रेम भी करता हूं, लेकिन मैं तेरी बात नहीं मानूंगा।
मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। तो ये ऐसा कौन सा प्रेम है, ये कौन सा विश्वास है कि जिसमें ये बोल रहा है कि मैं नहीं करूंगा, जो बाद में भी कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा। ये तो बिल्कुल बाइबल के खिलाफ है। तो अगर ऐसी कोई शिक्षा ले रहा है, चाहे दे रहा है, तो वो एक बार बाइबल खोल के पढ़ ले अच्छे से, क्या नियम है, क्या अनुशासन है। वो अनुशासन हमको खुदा की बादशाही में जाएगा। और वचन मत्ती 7:21 साफ कहता है कि हर कोई हे प्रभु कहने वाला खुदा की बादशाही में नहीं जाएगा, अर्थात वही जाएगा जो खुदा की इच्छा के अनुसार चलता है, जो खुदा की मर्जी के अनुसार चलता है। और मर्जी, वो इच्छा, वो अनुशासन, कैसे चलना है, क्या करना है, वो ऑलरेडी बाइबल में हमको मिला। तो इस चीज को हमको मान, ठीक है। आगे कुछ जो भी हो आप बता सकते हैं, लेकिन ये ऐसी जो शिक्षा दे रहा है वो बिल्कुल बाइबल के खिलाफ है। तो आने वाले समय में ये शिक्षा फिर ऐसे खत्म हो जाएगी। इस बात का हमको ध्यान रखना है। और देने वाला ये भी देखे, सिर्फ अपने वाह वाह बल्ले बल्ले करवाने के चलते बाइबल की शिक्षा को पलट मत कर रहे। खुदा उठाने वाला भी है, खुदा गिराने वाला भी है, सब कुछ खुदा के अधिकार में। तो आज ये मत कोई सोचे कि आज मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं तो लोगों को खुश करके पहुंचा हूं। तो भाई लोगों को खुश मत करो, खुदा हमारा बेहतर है। जैसे पौलुस कहता है कि अगर दुनिया को खुश करता तो मैं खुदा को खुश नहीं कर पाता। हमको खुदा के साथ बने रहना है। हमारा जो उद्धार है खुदा के वसीला से, ना तो लोगों के वसीला से, ना पास्टर के वसीला से आया है, ठीक है। वो मसीह ने हमको हमारे लिए कुर्बानी दी है। उस कुर्बानी पे विश्वास करके जो अनुशासन, जो आज्ञा मिली है, उसको फॉलो करना है, ठीक है। आगे सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जो भी हो आप आगे पूछ सकते, नंबर दिया होता है।